लगातार एयर इंडिया के विमान क्रैश से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त की जगह, क्योंकि डीएनए सैंपलिंग का जो काम लगातार चल रहा है वो यहीं पर चल रहा है। जो लोग नहीं पहुंच पाए पहले दिन, वो अब यहां पर पहुंच रहे हैं। जितनी जल्दी वो सैंपल्स कलेक्ट होंगे उतनी जल्दी डीएनए का मिलान होगा और इसी के साथ लगती हुई वो मॉर्चरी है जहां से वो बॉडीज सुपुर्द की जाएंगी सबको। दर्द का आलम है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी खबर जांच से जुड़ी हुई भी है, जहां पर 28 घंटे के बाद ब्लैक बॉक्स मिल गया। इतनी जल्दी अगर ब्लैक बॉक्स हासिल हो जाता है किसी क्रैश साइट से, तो वो बहुत अहम कड़ी साबित होता है जो जांच की प्रक्रिया होती है उसमें। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसीज को अगर हम मिलाकर देख लें तो 8 ऐसी एजेंसीज हैं जो इस समय इस जांच के काम में लगी हुई हैं। जल्द से जल्द ये पता लगाने की जरूरत है कि ड्रीमलाइनर जैसा एक विमान क्यों क्रैश करता है, क्या कारण उसके रहते हैं। तस्वीरें हम आपको जो अलग अलग जो अहम तस्वीरें हैं अहमदाबाद से निकलती हुई वो सभी दिखा रहे हैं, जहां पर फोकस अभी एक तरफ ये है कि जो परिजन हैं जिनके अपने चले गए या फिर जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इस पूरे मामले की जांच को लेकर कि आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ, क्यों यह हादसा हुआ, सैबोटाज को क्या रूल आउट किया जा सकता है। और इन सारी चीजों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने भी कड़ाई अब ड्रीमलाइनर को लेकर कर दी है। यहां पर दर्द की ऐसी ऐसी कहानियां निकलकर आई हैं कि वाकई पूरे देश के लिए यह सदमा भुला पाना नामुमकिन हुआ है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ से मेरा पापा मुझे वापस मिलेगा। आंखों में गम है, जुबान पर दर्द, कुछ बोलते हुए गला रुंध रहा है। मेरी लाडली थी। अहमदाबाद विमान हादसे में अपनों को खोने वालों के दिल में गमों का सैलाब उमड़ रहा है। किसी ने अपने बच्चे खोए, किसी से हमसफर का साथ छूट गया। हादसे की इस त्रासदी से कई परिवार पूरी तरह से टूट गए। अब इस पीड़ा के बीच परिवार वालों में गुस्सा है, सैकड़ों सवाल हैं, भावनाओं का जबरदस्त उबाल है। मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे। पैसे से आप नीट खरीद सकते हो, गोली मेरे सर से नीट कैसे आएगी। 1 करोड़ मैं यूं तो देती हूँ, मुझे पापा वापस नहीं है। एयर इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। कौन मनाए, कौन समझाए इन्हें, और कौन ये बताए कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली उड़ान इनके अपनों के लिए आखिरी उड़ान थी। हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनमें से कई की कहानियां दिल को झकझोर देने वाली हैं। कई ने हाल ही में अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन उनके सारे सपने विमान हादसे की आग में जल गए। राजस्थान के बालोतरा की रहने वाली खुशबू भी उन्हीं यात्रियों में थी। इसी साल 18 जनवरी को खुशबू की शादी हुई थी। अब वो लंदन अपने पति के पास जाने के लिए रवाना हुई थी। गुरुवार को एयरपोर्ट जाने से पहले घर वालों ने उन्हें भावुक विदाई दी थी। उसे क्या पता था कि यह उड़ान उसके जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित होगी। कुछ ऐसी ही कहानी किनल मिस्त्री की भी है, जो अपने पति के पास लंदन जा रही थी, लेकिन हादसे के चलते उनकी जान चली गई। तो हमने ऑलरेडी 7 की टिकट थी, लेकिन हमने उधर से बोला कि सैटरडे संडे है तो कैंसिल करके 2-3 दिन के बाद की टिकट करो, 12 की 13 की। तो क्या है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है उधर, तो मेरा लॉयर भी उधर रहते हैं, तो हमारा जो ट्रैवल एजेंट था उसने हमने टिकट चेंज करवाया, अदरवाइज 7 को ट्रैवल कर दीजिए। क्या नाम आपकी बेटी? किनल मिस्त्री। इकलौती बेटी है? एक माँ कहाँ पर है? वो इधर बाहर ही है, होटल में। बहुत ज्यादा है उसका, बहुत ज्यादा। वो मेरी लाडली थी। बस सुरेश बस अब कुछ ऐसा ही दर्द वडोदरा के भाविक माहेश्वरी के परिवार वालों का भी है।
भाविक की मंगनी हो चुकी थी। 15 दिन पहले वो लंदन से घर आया तो परिवार वालों ने जल्दबाजी में उसकी कोर्ट मैरिज कर दी। परिवार में खुशियां थी जो अब मातम में तब्दील हो चुकी हैं। अभी 15 दिन पहले ही लंदन से वापस आया था यहाँ घूमने के लिए। घूमने उसकी मंगनी की हुई थी तो हमने कोर्ट मैरिज करके उसको वापस भेज रहा था। बस 10 तारीख को कोर्ट मैरिज हुई और शोक में डूबे तमाम परिवारों की ऐसी कई कहानियां हैं। लंदन में रहने वाले 38 साल के अर्जुन पटोलिया ने कुछ दिन पहले ही भारत में अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था। पत्नी की अस्थियां गांव के नदी में विसर्जित करने के बाद जब वे वापस लंदन लौटने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सवार हुए तो किसे पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाएगा। विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई। यह उनके परिवार वालों के लिए कभी न भूलने वाला सदमा है जो लगातार तड़पा रहा है। अहमदाबाद से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खुशियों की ख्वाहिश लिए सपने सजोकर सब लंदन की उस उड़ान में सवार हो रहे थे, लेकिन न जाने कितने सपने वहां पर खाक हो गए उस विमान के क्रैश के साथ जो आग लगी उसमें जलकर। इन्हीं में एक थी पटना की रहने वाली मनीषा। आज उनके अपने शहर में, उनके स्कूल में सब उनको याद करके फूट फूट कर रो रहे हैं। गुरुवार को अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ और जो त्रासदी हुई उसमें जो तमाम लोग जिनकी मृत्यु हुई उनमें से एक कैबिन अटेंडेंट मनीषा थापा पटना की रहने वाली थी। दरअसल मूल रूप से वो नेपाल के विराटनगर की रहने वाली थी, लेकिन काफ़ी वर्षों से उसका परिवार जो है वो बिहार में ही बसा हुआ था, पटना में ही बसा हुआ था, क्योंकि मनीषा के पिता राजू थापा जो है वो बिहार पुलिस में काम करते हैं और उनकी माँ लक्ष्मी थापा जो है वो एक हाउसवाइफ हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के रूपसपुर इलाके में और ये पीछे जो आप मकान देख रहे हैं दरअसल इसी मकान में किराए पर मनीषा थापा और उनका परिवार जो है रहता था। और 27 वर्षीय मनीषा थापा की जो मृत्यु हुई है उस विमान हादसे में, उसके बाद से पूरा परिवार जो है वो स्तब्ध है और चारों तरफ आपको केवल सन्नाटा नज़र आएगा। परिवार के कोई भी सदस्य जो है वो बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो जानकारी मिली है परिजनों से वो ये कि मनीषा के पिता और उनकी माताजी और जो छोटा भाई है अमित, तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त अहमदाबाद गए हुए हैं। वहाँ पर जब DNA से मैच हो जाएगा तो फिर बॉडी को लेने के लिए जो है तमाम लोग इस वक्त अहमदाबाद में ही मौजूद हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 27 वर्षीय मनीषा थापा दरअसल पटना में ही उसने पढ़ाई की थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज से उसने बिजनेस इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था 2014 से 2017 के बीच में। उसके बाद वो एविएशन सेक्टर में उसने नौकरी शुरू की। सबसे पहले इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ के तौर पर काम किया, फिर वो आकाशा एयर में उसने काम किया और उसके बाद एयर इंडिया में इस वक्त वो कार्यरत थी। और बहुत सारा विदेशी जो दौरा होता था यानी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होते थे उसमें भी मनीषा थापा जो है वो जाया करती थी। तो जाहिर सी बात है सपने काफ़ी बड़े थे मनीषा थापा के, लेकिन उस तमाम सपने जो थे उस पर कह सकते हैं एक तरीके से विराम लग गया जब ये दुखद घटना विमान हादसा हुआ है। और पटना में देख सकते हैं ये मनीषा थापा का घर है जहाँ पर इस वक्त एक तरीके से कहें तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार का कोई सदस्य कुछ भी बोलने से बच रहा है, वो स्थिति में नहीं है कुछ बोल सके। और सबको इंतज़ार है कि मनीषा का जब पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा तो उसके बाद ही परिवार वाले जो है वो कुछ बोलने की स्थिति में होंगे। रोहित सिंह, पटना, आज तक। 241 लोग जो उस विमान में सवार थे उनकी जान चली गई। जो लोग वहां पर उस समय जमीन पर मौजूद थे, जिनके ऊपर आकर वो विमान क्रैश किया, कईयों की जान गई, कई अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। लेकिन कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग भी रहे जिनकी जान करिश्माई तौर पर बची। विमान में सवार विश्वास कुमार हो या फिर उस समय उस जगह पर मौजूद और लोग, उनकी कहानी आपको दिखाते हैं।
फ्लाइट में सवार 242 लोगों में से सिर्फ विश्वास जिंदा बचे। विश्वास कुमार रमेश को चमत्कार ने बचाया तो भूमि चौहान ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से आज जिंदा हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से ही भूमि को बीते दिन लंदन जाना था, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसने के चलते देर से एयरपोर्ट पहुंची और बोर्डिंग नहीं कर सकी। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। ये है विजय जो बाल बाल बच गए। बीते दिन घटना स्थल से चंद सेकंड पहले ही विजय अपनी बाइक से निकले और जैसे ही आगे निकले विमान हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। यानी मौत और जिंदगी के बीच चंद सेकंड का फासला था। मैं बाइक ले से मेरे घर से नहीं निकला, 500 मीटर की दूरी से थोड़ा आगे निकला, वहां पे मैंने पीछे देखा तो प्लेन वो बिल्डिंग थी, हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा है और आगे इधर आके क्रैश हो गया। आपके ठीक पीछे? हाँ, ठीक पीछे ही। मैंने वहाँ देखा तो ब्लास्ट हुआ, वो 5 किलोमीटर के अंदर ऐसा ब्लास्ट हुआ, बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ। सब जगह पे धुआं धुआं दिख रहा था। मैं वहाँ से भागकर मेरी बाइक रखी सलामत जगह पे, वहाँ से जहाँ घटना घटी थी वहाँ मैं भागते हुए वहाँ पर आ गया। इतने भीषण हादसे में भी मौत को मात देकर कई लोग बच गए। सोचिए, हॉस्टल की छत पर मौत बनकर विमान गिरा, लेकिन मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पीयूष समेत कई छात्रों को चमत्कार ने बचा लिया। सफोकेशन हो गया एकदम से, एंड उसके बाद मैं सीढ़ियों से उतरा तो पूरा मतलब सफोकेशन में ही था सब कुछ। सरवाइव करके सामने वाली बाउंड्री में कूद के गया तो उसकी वजह से मुझे स्ट्रेन हुआ। आज ये तस्वीर भी चमत्कार की गवाही दे रही है। सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेकिन भगवत गीता को आंच तक नहीं आई। यहाँ पे पड़ी थी। यस यस यस। पैसेंजर का रहा होगा। मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा, मतलब कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। तो ये प्रभु बदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है, सारी की सारी फोटो सेफ रही है। इसे कुछ लोग संयोग कहेंगे, लेकिन इंसानी समझ और विज्ञान से परे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। अहमदाबाद से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चमत्कार की ये कहानियां थोड़ी राहत देती जरूर हैं, लेकिन इसके साथ ही न जाने कितने सपने खाक हुए, कितने सपने टूटे। आज भी कितने परिवारों को इंतजार है किसी खबर का। हम आपको वो दुर्भाग्यपूर्ण कहानियां भी दिखाते हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया, वो परिवार शोक में डूबे हैं। रो रो कर उस घड़ी को याद कर रहे हैं जब उन्होंने लंदन रवानगी के लिए अपनों को विदाई दी थी। तब शायद ही किसी ने उम्र भर की ऐसी त्रासदी की उम्मीद की होगी, क्योंकि इस हादसे ने न केवल कई जिंदगियां छीनी, बल्कि कई परिवारों के संघर्ष और सपनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक ऐसी ही कहानी है राजस्थान के उदयपुर की पायल खटीक की, जिसके पिता ने लोडिंग रिक्शा चलाकर अपनी बेटी को पढ़ाया और फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का ख्वाब सजाया। पायल गुरुवार दोपहर अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार हुई, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय के बाद हुए हादसे में उसकी जान चली गई। मेहसाणा का संकेत गोस्वामी 19 साल का छात्र था, जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने लंदन जा रहा था। परिवार का पहला सदस्य जो विदेश पढ़ने जा रहा था, लेकिन दर्दनाक हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। लंदन में स्टूडेंट वीजा में जा रहा था। पिछला 1 साल से बहुत मेहनत किया उसने,
IELTS पास किया और खूब उत्साही लड़का था। परिवार में कौन कौन? परिवार में उसका छोटी बहन है एक और वही है, भाई बहन एक दोनों ही था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली महिला अंजू शर्मा ने लंदन में रहने वाली अपनी 2 बेटियों के पास जाने के लिए उड़ान भरी थी और सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट लिखा था, आदमी खिलौना है। बहुत दुख है बहन जी, बहुत ज्यादा। क्या पता लगा था आपको, कहाँ कब वो गए थे, किसने बताया कुछ? फोन आया था मेरी बहन को, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने उधर इस पीड़ा के बीच अब भी कई परिवार ऐसे हैं जो लगातार अपनों की तलाश में या अपनों का शव खोज रहे हैं। ऐसी ही एक रोती बिलखती बेटी मिलती है जिनकी मां उसी मेस में काम करती है जहां विमान गिरा था। कहाँ से आए हो मैम? हम यहाँ जहांगीरपुरा से रहते हैं और टीपी सर्विस का मेरा भाई करता है। आपके भाई का सैंपल देने आए हो? मैं मेरी मम्मी के लिए आई हूँ। मेरी मम्मी कल से नहीं मिल रही है। कल से हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को आज सैंपल देने आए, अभी आज वापस हमको 72 घंटे बोले हैं। आपने सैंपल दिया? दिया। अपनों को खोने वालों में बदहवासी है, दर्द है, पीड़ा है, जो लंबे समय तक इन लोगों को तकलीफ देती रहेगी। आज तक ब्यूरो। तो ये पूरा इलाका, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह पर एक समय पर मौजूद भी रह रहे हैं। यहाँ का मैं आपको यहाँ की भी स्थिति दिखाती हूँ, जहाँ पर आपको उसी संख्या में पुलिस की मौजूदगी भी दिखेगी, क्योंकि जो विक्टिम्स के जो परिवार वाले हैं उनका पहुंचना यहाँ पर जारी है। कुछ विदेशों से आ रहे हैं, कुछ देश के अलग अलग हिस्सों से भी। हमने कल भी आपको दिखाया था कि कैसे हरियाणा के भी जो यात्री थे इस विमान में सवार थे, कुछ राजस्थान के यात्री इस विमान में सवार थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और इसीलिए उन परिवारों का आने का सिलसिला यहां पर जारी। हालांकि अब बहुत अधिक सैंपलिंग का काम नहीं बच गया है, सैंपल्स के मिलान का काम ज्यादा अभी बाकी है, लेकिन फोकस सरकार की तरफ से भी यही है कि जो जांच है उसका काम पूरा हो। एक ऐसा विमान हादसा जिसने कई परिवारों को गहरा जख्म दिया, कई परिवारों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। एयर इंडिया विमान हादसे में सिर्फ एक यात्री के अलावा और कोई नहीं बच सका। यात्रियों के साथ साथ सभी क्रू मेंबर्स की जान चली गई। विमान के मेन पायलट सुमित सभरवाल पवई में अपने 88 साल के पिता के साथ रहते थे। उड़ान पर जाने से पहले उन्होंने अपने पिता से जल्द नौकरी छोड़कर उनकी सेवा की बात कही थी, लेकिन अब इस बुजुर्ग के सामने सिर्फ बेबसी है। पूछने की कोशिश किया, सुमित जी के बारे में कुछ बातचीत करने की कोशिश किया, लेकिन उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था, लेकिन उनके दोनों आंखों से पानी आ रहा था। क्योंकि इस उम्र में उनका बेटा 3 दिन पहले कहा था कि मैं सर्विस छोड़ के डैडी मैं आपका सर्विस सेवा करना चाहता हूँ। विमान की एक और क्रू मेंबर रोशनी सोनघरे की भी जान चली गई। डोंबिवली की रहने वाली रोशनी ने बचपन से ही एयर क्रू मेंबर बनने का सपना देखा था, उन ख्वाबों को पूरा किया था, लेकिन प्लेन क्रैश हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। विमान के क्रू मेंबर में अपर्णा महाडिक भी शामिल थी, जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। हाँ, वो जा रही थी। कुछ अपने सपने पूरे करने लंदन जा रहे थे, तो कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाने। इनमें दीपक पाठक भी थे, एयर इंडिया के क्रैश हुए विमान के क्रू मेंबर, जो 11 साल से एयर इंडिया में काम करते रहे। आसपास के लोग अब याद करते हैं कि दीपक जैसा अनुशासित बेटा कभी नहीं देखा था। मम्मी को बोल के गया कि मैं यही अहमदाबाद के फ्लाइट से मैं यहाँ पे बाहरगांव लंदन कहाँ पे जा रहा हूँ। उसने बोला था, मम्मी से बात किया उसने कि मम्मी मैं जा रहा हूँ। मम्मी बोले ठीक से जा बस। उसी विमान में 2 एयर होस्टेस मणिपुर की थी, नांगथोई शर्मा और सिंगसन लामनुनथेम। हादसे के बाद शोलो में इन दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। अब मणिपुर में इनके घर वालों का कलेजा फट रहा है। आज तक ब्यूरो।
अभी के लिए इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।